हेलो दोस्तों। आज हमारी चर्चा के केंद्र बिंदु में है स्वर। स्वर क्या होता है, स्वर की परिभाषा क्या है, स्वर के कितने भेद हैं, स्वर के मुखाकृति के आधार पर कितने भेद, स्वर के जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने भेद, स्वर के ओष्ठ के आधार पर कितने भेद, स्वर के मात्रा के आधार पर कितने भेद, स्वर के उच्चारण के आधार पर कितने भेद और स्वर के पेशीय तनाव के आधार पर कितने भेद, इन सभी की चर्चा आज हम आपके सामने बैठकर करने वाले हैं। तो कि इस वीडियो को मिस मत करिएगा, ध्यान से देखिए क्या होता है स्वर। तो दोस्तों, स्वर शब्द की बात करें तो स्वर एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में ही अपनी परिभाषा बता देता है। कैसे? तो स्वर का अर्थ होता है स्व धन अर। स्व बराबर स्वयं और अर बराबर उच्चरित, यानी जो स्वयं उच्चरित होता हो वही कौन है? स्वर होता है। स्वर के बारे में कहा जाता है कि स्वर ऐसी स्वतंत्र ध्वनि होती है जिसका उच्चारण बिना किसी की सहायता से होता है। यह स्वतंत्र उच्चरित होती है। कहा भी गया है स्वयं राजन्ते इति स्वरा, यानी जो स्वयं राज करता हो वही स्वर होता है। ये तो स्वर की परिभाषा रही। और भी परिभाषा अगर देखी जाए तो कहा जाता है कि स्वर वर्ण वह ध्वनि होती है जिनका उच्चारण जब हो तो स्वर तंत्रियों से मुख के रास्ते, कंठ से होते हुए मुख के रास्ते निकलने वाली वायु मुख विवर को कहीं स्पर्श ना करे, वही कौन होता है? स्वर कहलाता है। अब दोस्तों, इस आधार पर अगर देखा जाए तो हिंदी में स्वरों की संख्या टोटल मानी गई है 11, किंतु आचार्य कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या 10 मानी है। क्यों? क्योंकि उन्होंने री को स्वर नहीं माना है। उसका आधार क्या बताया? उन्होंने कहा कि री का उच्चारण बिल्कुल र की तरह होता है और र की तरह होने के कारण र जो है और री जो है वो स्वर में नहीं आता है। और इसीलिए कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों की संख्या कितनी बताई है? 10 बताई है। और किसको स्वर नहीं माना है? री को स्वर नहीं माना है। हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो आप बताएंगे स्वरों की संख्या 11 होती है। कौन कौन होता है? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। बात समझ में आई? अब जरा देखते हैं। स्वर वर्ण के अंतर्गत आने वाली एक इकाई होती है। कहा जाता है स्वर के वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। और स्वर के भेद कितने हैं? अब 11 स्वर होते हैं और 11 स्वरों के कितने भेद? 3 भेद। कौन कौन? हरस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। इसकी चर्चा हम आने वाले वीडियो में किए हैं। अब जरा देखते हैं कि स्वर के अन्य भेद में क्या क्या चीजें आती हैं। तो स्वर के अन्य भेद में हमने आपको एक बात बताई है, मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद। दोस्तों, मुखाकृति के आधार पर स्वर के 4 भेद की चर्चा हमने की है, जिसमें आता है विवृत्त स्वर, अर्धविवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर और अर्धसंवृत्त स्वर। अब जरा चर्चा कर लेते हैं स्वर का भेद जो होता है वो जिह्वा के आधार पर। तो जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद। कौन कौन? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। दोस्तों, मध्य स्वर का ही एक नाम होता है केंद्रीय स्वर। क्यों केंद्रीय स्वर होता है अभी बताते हैं। सबसे पहले देखते हैं अग्रस्वर। तो अग्रस्वर का मतलब होता है कि ऐसी स्वर जिनका उच्चारण जब किया जाए तो अंदर से प्रवाहित होने वाली वायु जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से पर परिवर्तनशील हो, गतिशील हो, वही क्या कहलाता है? अग्रस्वर कहलाता है। और इसके अंतर्गत कितने स्वर आते हैं? 4 स्वर। ई, बड़ी ई, ए, ऐ। दोस्तों, जरा उच्चारण करके देखिए, ई, ए, ऐ। ऐसा बोलने पर जीभ के सबसे आगे वाला हिस्सा जो होता है वो सांप की पूंछ की तरह हिलता है। इसीलिए ई, ए, ऐ को क्या कहा गया है? अग्रस्वर कहा गया है। मध्य स्वर क्या होता है? तो मध्य स्वर को केंद्रीय स्वर कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब अंदर से वायु बाहर आती है अवर्ण का उच्चारण करते समय तो वह जीभ के सबसे मध्य भाग यानी केंद्र में आकर के ठहराव लेती है। जैसे आप बोलते हैं तो बोलने पे देखिए पूरी हवा का दबाव जीभ के बीच में हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? केंद्रीय स्वर। तो मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर कौन? होता है। अब जरा चर्चा करते हैं पश्च स्वर की। तो पश्च स्वर में जरा देखिए, जैसे ही आप पश्च स्वर की बात करते हैं और आपको पता चलता है कि जीभ के सबसे पीछे वाले हिस्से में ही वायु का दबाव बनता है। किन स्वरों को बोलने पर? आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ। बात समझ में आई? यानी आप देख रहे हैं कि जिह्वा के आधार पर पश्च स्वर में जीभ के सबसे पीछे वायु का दबाव, मध्य स्वर या केंद्रीय स्वर में जीभ के बीच में वायु का दबाव और अग्र स्वर में जीभ के सबसे आगे वाले हिस्से में वायु का दबाव होता है। इस प्रकार स्वर के जिह्वा के आधार पर कितने भेद? 3 भेद। आइए
अब चर्चा करते हैं क्या कहते हैं ओष्ठ के आधार पर स्वर के भेद, क्योंकि इसके पहले आपने मुखाकृति और जिह्वा के आधार पर और मुख्य रूप से स्वर के भेद पढ़ लिए हैं। तो ओष्ठ के आधार पर स्वर को दोस्तों बांटा गया है दो भागों में। कौन कौन? वृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी के भी दो भेद हैं, वर्तुल, अर्धवर्तुल। और अवृत्तमुखी को ही क्या कहा गया है? अवर्तुल स्वर कहा गया है। तो वृत्तमुखी के अंतर्गत वर्तुल स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन कौन? उ, बड़ा उ, ओ, औ। और अर्धवर्तुल का मतलब होता है आ। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जिह्वा के आधार पर पश्च स्वर होता है वही आपका ओष्ठ के आधार पर वृत्तमुखी स्वर होता है। पश्च स्वरों की संख्या 5, आ, बड़ा आ, उ, बड़ा उ, ओ और औ। तो आ हो जाता है अर्धवर्तुल और उ, ओ, औ हो जाता है वर्तुल स्वर। अवर्तुल जो होता है वही आपका जिह्वा के आधार पर अग्रस्वर कहलाता है। कौन कौन? आपको पता चल गया, ई ए। ये होता है आपका ओष्ठ के आधार पर अवर्तुल या अवृत्तमुखी स्वर। यानी आपने देखा वृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। वृत्तमुखी के दो भेद, वर्तुल, अर्धवर्तुल। अवृत्तमुखी के कितने भेद? एक होता है, वही अवर्तुल कहलाता है। अवर्तुल 4, क्या कहते हैं अर्धवर्तुल 1 और वर्तुल जो होता है वो 4 होता है। आशा है आपको चीज़ें समझ में आई। आइए अब देखते हैं स्वर के उच्चारण के आधार पर कितने भेद हैं। तो उच्चारण के आधार पर अ और आ कहाँ से बोले जाते हैं? कंठ से। ई और बड़ी ई कहाँ से निकलते हैं? तालु से। री का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा होता है दोस्तों। यानी मूर्धा से बोले जाने वाला वर्ण जो होता है स्वरों में री होता है। अच्छा, ओष्ठ के आधार पर उ, बड़ा उ होता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ए कंठ तालु से निकलता है और ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? वो कंठोष्ठ होता है। तो इतनी जानकारी, अभी कुछ भेद और आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।